क्या हुआ जब अमरनाथ गुफा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अमरनाथ गुफा एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसका अभी तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य को नहीं जान पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। अमरनाथ मंदिर साल में 2 बार ही खुलता है, बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक जिसे कोई नहीं जान पाए हैं, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जहां स्वयं महादेव का वास है वहां चमत्कार तो होना स्वाभाविक है। आज की घटना भी कुछ ऐसा ही रहस्य के बारे में है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, अमरनाथ गुफा साल में 2 महीने ही खुलता है, बाकी के 10 महीने बंद रहने का रहस्य कोई नहीं जान पाया है। अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है, यह तो सिर्फ महादेव की ही लीला है कि हमें इस शिवलिंग का दर्शन होता है। अमरनाथ के दरवाजे 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और आखिरकार उसके अंदर का दृश्य कैसा होता है, ये सब जानने के लिए एक व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से अमरनाथ गुफा में कैमरा लगाकर वहां का वीडियो बना लिया। उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। ऐसा क्यों? आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? शिव ने पार्वती से कहा कि इस सिर की माला में जितने भी मुंड हैं वह सभी आपके हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं? इस पर शिव बोले, ये सभी मुंड उन सभी पूर्व जन्मों की निशानी है। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। मित्रों, एक और दंत कथा प्रचलित है कि कहा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम महेश था और वह जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से यह बात कहें, लेकिन फिर वह यह सोचकर चुप रह गया कि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वारा बंद होने के करीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे। करीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि बहसा साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे, उनका शरीर धीरे धीरे काम होता जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं, खाने पीने के कारण साधु कमजोर होता रहा है, इसलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वह हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसकी समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उनका पैर कैसे गायब हो गया है। वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा।
देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाला था और अब 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया, जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे कर गायब हो गए। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने उन्हें महेश को बताया, यह साधु कोई आम साधु नहीं है, वह इस धरती पर महादेव के रूप में है और यह महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं। अमरनाथ गुफा के पास कई गुफा बनी हुई है, जिनमें अमरावती नदी के पास से जब आप गुजरते हैं तो कई छोटी छोटी गुफाएं आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कहानी इसी स्थान पर सुनाई थी। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं उनको कबूतर का एक जोड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि ये जोड़ा कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी हैं, और जिस किसी को भी ये जोड़ा दिख जाता है वो धन्य हो जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। सिर्फ 2 महीने के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है और बाकी के 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है। ये तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ की बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिरी 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर के दृश्य कैसे होते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन वाले पूर्णमासी के दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं इस गुफा में पधारते हैं और इस अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा की जाती है। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी। लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13 हजार वर्ष पूर्व। वैसे तो दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा महाभारत के कल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। देवों के देव महादेव की कृपा तो हर किसी के ऊपर हमेशा ही बनी रहती है। जो भी व्यक्ति भाव से भक्ति करे, भगवान हमेशा ही उसकी सुनते हैं। आज की समय व्यक्ति भगवान से मोबाइल पर विश्वास करता है, क्योंकि आप देखते ही होंगे कि व्यक्ति मंदिर जाता है तो वहां पर सबसे पहले फोन से सेल्फी लेता है, उसके बाद ही भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। अगर आप भगवान की भक्ति करें तो पूरी श्रद्धा के साथ करें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और शिव के भक्त है तो हर हर महादेव जरूर लिखे। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।